अक्सर कहते सुना है कि रामायण का पाठ करो मनोकामना पूर्ण होगी, हनुमान चालीसा पढ़ो मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन क्या मनोकामना पूर्ण हो सकती है? अगर हम 7 बार पाठ भी कर लिए और मन में राग और द्वेष भरा हुआ है, किसी के प्रति हिंसात्मक भावना रखते हैं, तो क्या यह मनोकामना पूर्ण हो सकती है? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने किस तरीके से पति धर्म निभाया, उन्होंने किस तरीके से पुत्र धर्म निभाया। हनुमान जी राम भक्त होकर के कैसे पूजनीय हैं। उन्होंने अपने आप को ब्रह्मचर्य में रख करके भगवान श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लेकिन क्या उनसे ज्ञान की शिक्षा लेते हैं? कि इतना कुछ करने के बाद भी हनुमान जी ने कोई श्रेय नहीं लिया। कभी भगवान श्री राम जी से ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए इतना कुछ किया हूँ। कल हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करके हनुमान जी सब कुछ करते हुए भी अपना श्रेय नहीं लेते। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लेकर आए हैं एक स्टोरी, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला श्रेय देता है, हमारी तारीफ करता है, तो घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम अहंकार करेंगे तो वो किया हुआ कार्य सब विफल हो जाता है। एक बार भगवान श्री राम अपने राजमहल में बैठे हुए थे। वनवास काटने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं तो बहुत से कार्य करते हैं। निश्चिंत होने के बाद अक्सर व्यक्ति सोचता है कि हाँ, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, किस किसने क्या किया। इसी तरीके से प्रभु श्री राम जी विचार कर रहे थे और सोच रहे थे। हनुमान जी का ख्याल आया और उनके द्वारा किए हुए कार्य को सोच करके भगवान श्री राम गदगद हो उठे, प्रसन्न हो गए थे कि मुश्किल घड़ी में हनुमान ने मेरी किस तरीके से मदद की, कहाँ कहाँ मेरी सहायता की। तो अपने भक्त हनुमान जी की ये बातें याद करके प्रभु श्री राम गदगद हो रहे थे। तो हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं, हनुमान जी, आपने मुश्किल समय में हमारी बहुत मदद की है। मैं वो बात याद करके भावुक हो रहा हूँ। अगर आप नहीं होते तो यह कार्य कैसे होता, इतना कठिन कार्य, सीता जी का पता लगाना, रावण के लंका को जला करके उसका मान मर्दन करना। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनके लिए रातों रात संजीवनी बूटी लेकर आना, इतने बड़े बड़े कार्य। अगर आप ऐसी मुश्किल घड़ी में मेरे साथ नहीं होते तो मेरा क्या होता। तमाम बातों का वर्णन करके श्री राम जी ने कहा, तेरे समान उपकारी सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया, मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे उपकार हैं आपके कि मैं इससे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तब सीता जी ने कहा कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हनुमान जी को दे करके उत्तीर्ण हो सके, उनके उपकारों के बदले में उनको दे करके और उनसे उत्तीर्ण हो सके। तब प्रभु श्री राम जी सोच विचार करने के बाद हनुमान जी से ही पूछ लिए कि हनुमान, तुम ही मुझे बताओ कि मैं ऐसी कौन सी वस्तु तुम्हें भेंट करूं जिससे कि मैं तुम्हारे इन उपकारों से मैं उत्तीर्ण हो सकूं। हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुन करके भावुक हो उठे। हनुमान जी भगवान श्री राम से कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यह अभिमान रूपी शत्रु
कहीं मुझे घेर न ले। अपनी प्रशंसा सुन करके लोग अभिमान में चूर्ण हो जाते हैं। ये शत्रु मुझे कहीं घेर न ले, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हनुमान जी व्याकुल हो उठे अपनी प्रशंसा सुन करके और भगवान श्री राम के चरणों में लौट गए और प्रभु से बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, बस इतना उपकार कीजिए कि अभिमान रूपी शत्रु मुझे न घेरे और हमेशा आपकी भक्ति प्राप्त होती रहे। भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान जी लौट जाते हैं। ये है भक्त और भगवान की लीला, सच्चे भक्त और भगवान की लीला। ऐसा दृश्य देख करके सभी हतप्रभ हो गए थे। तो इतने सारे उपकार करने के बाद भी जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके लिए छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्य भी कर दें और उनको कह दे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तो क्या फ़ायदा करके। इसीलिए निस्वार्थ भाव से किया हुआ कार्य ही सफल होता है। इस कहानी के माध्यम से हम इतना ही समझते हैं कि हमें हर चीज़ हो बट अहंकार ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।